बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में जो हमारा आज क्वेश्चन है वो है 10.28। If x1, x2, x3 are uncorrelated variables, each having same standard deviation, obtain the coefficient of correlation between x1 plus x2 and x2 plus x3। हमने इन दो वेरिएबल में कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है। अब यहाँ पर बेटा जो हमें कंडीशन दी गई है वो ये कि तीनों वेरिएबल जो हैं ये आपस में अनकोरिलेटेड हैं और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम है। इसका मतलब है कि ये तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो गया तो ये एस के इक्वल है। दूसरी बात ये कि तीनों आपस में अनकोरिलेटेड है तो इनका कोवेरिएंस जो है ये 0 के इक्वल है। अब हमने बेटा ये जो दो वेरिएबल उसने दिए हैं u और v, यानी x1 प्लस x2 से u बना, x2 प्लस x3 से v बना, इनमें हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है मालूम करना है। तो हम u v का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले में जो u माइनस u बार है, v माइनस v बार है, इनकी कीमतें निकालेंगे, इनके स्क्वायर्स की कीमतें निकालेंगे और इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये नोटिस करें कि आपको ये u दिया है, इसके ऊपर आप समेशन लगा लें तो इसको n पे डिवाइड करें ऑन बोथ साइड, ये मीन में चला जाएगा। अब ये आपका u हो गया और ये हो गया u बार। इसी तरह यहाँ पर आ जाए v में, इस पे समेशन लगाया, फिर इसे n पे डिवाइड किया ऑन बोथ साइड, तो ये v बार है, ये x बार है, ये भी x बार है, ये x2 बार, ये x3 बार, ये u v है, ये आपके पास v बार। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और u माइनस u बार पहले सॉल्व करते हैं। u की कीमत है x1 प्लस x2 और u बार की कीमत है x1 बार प्लस x2 बार। ये बाहर मैंने माइनस लगा दिया, इस माइनस को अंदर ले जाएं और इनके पेयर बनाएं। x1 को मैंने x1 बार से अटैच किया, x2 को मैंने x2 बार से अटैच कर दिया। अब इसका स्क्वायर लें बेटा, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर और फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर दें, ये इसमें समेशन आ गया, इस पे समेशन, इस पे समेशन आ गया। अब बेटा इस रकम को ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, इसे भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, इसे भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। जब आप ये करेंगे तो ये वाली जो रकम है ये वेरिएंस है s1 हो गया क्योंकि x1 का वेरिएंस है, ये x2 का वेरिएंस है तो s2 लिख लें। ये रकम जो है ये कोवेरिएंस है बिटवीन x1 एंड x2। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें उन्होंने कंडीशन दी हुई है वो ये है कि ये आपस में अनकोरिलेटेड है। इसका मतलब कि इनका कोवेरिएंस जो है ये 0 है, ये 0 हो गया। और साथ उसने मेंशन किया है कि इनके स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कॉमन है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, कांस्टेंट है, तो फिर इनके वेरिएंस भी तो सेम होंगे। इनका स्क्वायर ले लें तो ये भी s के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये आपने जो पहली कंडीशन अप्लाई की हुई है, अगर ये बराबर है तो इनका स्क्वायर ले लें तो वो s स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बेटा यहाँ पर रखी, इसकी जगह पर s स्क्वायर आ गया, इसकी जगह पर भी s स्क्वायर आ गया, तो इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ गया 2n s स्क्वायर। इसी टेक्निक पर जिस पर आपने u माइनस u बार किया है सॉल्व, इसी टेक्निक पर अब आपने v माइनस v बार को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं v माइनस v बार। अब v में से v बार निकाला, v की कीमत और ये v बार की कीमत, x2 को x2 बार से अटैच किया, x3 को x3 बार से अटैच किया। अब हमने इनका स्क्वायर लिया दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस पे समेशन अप्लाई कर दिया,
इस रकम को मैंने n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसे भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसे भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब ये चीज़ जो है ये वेरिएंस है x2 का, ये वेरिएंस है x3 का, और ये कोवेरिएंस है बिटवीन x2 एंड x3। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि आपस में ये अनकोरिलेटेड है, इस वजह से इनमें कोवेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ज़ीरो हो गया। ये साथ में उसने मेंशन किया है कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, तीनों वेरिएबल का x1, x2, x3 का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो इनके वेरिएंस भी सेम है, इसलिए यहाँ पर भी आप s लिख सकते हैं, यहाँ पर भी s स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो s स्क्वायर और s स्क्वायर है इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 2ns स्क्वायर। अब आपने दो कीमतें निकाल ली, v माइनस वी बार का स्क्वायर भी ले लिया, समेशन v माइनस वी बार का स्क्वायर और समेशन u माइनस यू बार का स्क्वायर, ये दो कीमतें हम निकाल चुके हैं। अब हमने तीसरी कीमत जो है वो मालूम करनी है जो कि इनके प्रोडक्ट से मिलेगी, यानी ये वाली रकम जो है अब हमने निकालनी है। u माइनस यू बार v माइनस वी बार, ये कीमत जो है अब हमें चाहिए। u की कीमत रखी और u बार की कीमत रखी, v की कीमत रख दी और v बार की कीमत रख दी। अब इनके पेयर बनाएं, x1 को x1 बार से अटैच किया, x2 को x2 बार से अटैच किया, x2 को x2 बार से, x3 को x3 बार से अटैच कर लिया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, इसको इससे ज़रब दी, ये आ गया, इस रकम को इससे ज़रब दी, ये आ गया, इस रकम को इससे ज़रब दी, ये स्क्वायर बन गया, इस रकम को इससे ज़रब दी, ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। अब बेटा हमने ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया इस रकम को, इसको भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, इसको भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, और इसी तरह ये जो फोर्थ वन है इसको भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। अब किया क्या है कि सारी रकमों को n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब ये चीज़ जो है ये कोवेरिएंस है बिटवीन 1 एंड 2, ये कोवेरिएंस है बिटवीन 1 एंड 3, ये वेरिएंस है x2, यानी x2 वेरिएबल का वेरिएंस है तो इसको s2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कोवेरिएंस है बिटवीन 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के तमाम वेरिएबल आपस में अनकोरिलेटेड है। इसका मतलब है कि इन तीनों का जो कोवेरिएंस है वो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और साथ एक और कंडीशन है कि तीनों के स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, यानी x1, x2, x3 का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो इनके वेरिएंस भी सेम है, इस वजह से ये जो s2 का स्क्वायर है इसकी जगह पर मैंने s स्क्वायर लिख दिया। अब ये बाकी रकमें ज़ीरो के साथ और ये वाला s स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास आ गया ns स्क्वायर। अब बेटा जो कीमतें थी वो सारी हमारी आ गई हैं, अब वो कीमतें जो है ना हमने पुटअप करनी है। ये ऊपर वाली जो कीमत है ये भी हमने हल की है, ये ns स्क्वायर आई है, ये कीमत रख दें, और ये वाली कीमत जो थी ये आई थी 2ns स्क्वायर, ये भी आई है 2ns स्क्वायर, तो इनकी कीमतें मैंने पुट कर दी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4n स्क्वायर s4 आ जाएगा, अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ये 2ns स्क्वायर आएगा, तो ये ns स्क्वायर इससे काट दें तो 1/2 बचा, 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं। तो ये आपका 0.5 जो है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा बिटवीन x1 प्लस x2 एंड x2 प्लस x3 वेरिएबल्स के दरम्यान। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।